अब हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी जीपी के फर्स्ट 3 टर्म का सम जो है वो 39/10 है और वो तीनों टर्म का प्रोडक्ट, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोगों को कॉमन रेशियो बताना है और टर्म्स बताने हैं कि कौन होगा टर्म, 3 टर्म कौन होगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो 3 टर्म को A1 A2 A3 बोल सकते हैं। A1 A2 A3 का मतलब A1 A2 और A3 ये कॉमा है। ठीक है, अगर इसमें फॉर्मूला an वाला लगा है तो ये बनेगा a, ये बनेगा ar, ये बनेगा ar स्क्वायर। ऐसे करके भी 3 टर्म अज्यूम हम लोग कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा इजी हमारे लिए रहेगा कि जब भी प्रोडक्ट यूज हो, वर्ड प्रॉब्लम में 3 टर्म बोले और प्रोडक्ट का बात कहा गया हो, है ना, 3 टर्म हो और उसका प्रोडक्ट जरूर बोला गया हो, ध्यान रखिएगा। तो 3 टर्म हम लोग इस तरह से अज्यूम करते हैं, लेट द 3 टर्म्स इन GPR, हम लोग 3 टर्म मानते हैं A/R, कॉमा A और कॉमा AR। इससे क्वेश्चन बनाना काफी इजी हो जाता है, काफी जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। ये 3 भी मान सकते थे लेकिन इससे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं पहले क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट वाला जो कंडीशन दिया हुआ है वो यूज करूंगा। ये तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है, तो A/R, फिर मल्टीप्लाई में A, मल्टीप्लाई में AR इक्वल टू क्या है, 1 है। इससे r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया a का क्यूब इक्वल टू 1। इससे a की रियल वैल्यू आएगी 1। ठीक है ना, तो a की वैल्यू निकल गई हम लोगों को। अब हम लोगों को एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जो सम है वो फर्स्ट 3 टर्म्स का वो 39/10 है। ऑल्सो A/R प्लस a प्लस AR जोड़ने पर 39/10 है। तो a के जगह मैं 1 रख देता हूं, तो 1/R प्लस 1 प्लस 1 इंटू R इक्वल टू 39/10। यहाँ पर LCM हो जाएगा R, तो 1 प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, तो 10 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 इंटू 1 10 हो गया, प्लस 10 इंटू R 10R हो गया और 10R स्क्वायर हो गया इक्वल टू 39R। अब मैं 39R को इधर ले आऊंगा। सबसे पहले मैंने 10R स्क्वायर लिख दिया, फिर 39R इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10R माइनस 39R हो जाएगा, 10R माइनस 39R, और लास्ट में मैं प्लस 10 लिख दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ इधर, तो ये हो गया 10R स्क्वायर और ये हो गया माइनस 29R प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का फैक्टर ऐसा निकालना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर 29 आ जाए, 29R आ जाए। तो 25 और 4, तो माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इक्वल टू 0। इस दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ 5 और R, तो ये बच गया 2R माइनस 5, इसमें माइनस 2 कॉमन, तो 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2R माइनस 5 पूरा में कॉमन आ गया दोनों टर्म में, और यहाँ बच गया 5R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो 2R माइनस 5 0 के इक्वल होगा या फिर 5R माइनस 2 0 के इक्वल आएगा। तो इससे R की वैल्यू 5/2 हो जाएगी और इससे R की वैल्यू 2/5 हो जाएगी। तो R की 2 वैल्यू आ गई हम लोगों की, और A की तो एक ही वैल्यू आई। ठीक है, 2 वैल्यू और भी आती है A की। जब हम लोग क्यूब रूट डालते हैं 1 पर तो 3 वैल्यू निकल के आती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जो रियल वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल है कि अब हम लोगों को करना क्या था, कॉमन रेशियो बताना। तो कॉमन रेशियो निकल गया हम लोगों का, और टर्म्स लिखने थे। टर्म्स मतलब वो 3 टर्म बताने थे कौन है। तो पहला केस 1, व्हेन A की वैल्यू तो फिक्स है, एक ही आई है, A की वैल्यू 1 हो और R की वैल्यू 5/2 हो। तो देन मैं लिख देता हूँ, देन फर्स्ट टर्म हमने क्या बोला था, A/R। तो A/R का मतलब A के जगह 1, R के जगह 5/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5।
सेकेंड टर्म हमने अज्यूम क्या किया था, ए की वैल्यू तो 1 आई है। थर्ड टर्म ए आर हमने माना था, तो ए के जगह 1, आर के जगह 5/2, तो ये हो गया 5/2। तो ये केस 1 हुआ। अभी एक और केस हो सकता है जिसमें आर की वैल्यू ये रखना होगा हम लोगों को, तो केस 2, when a equal to 1, r equal to 2/5, then first term इक्वल टू a अपॉन r, तो a के जगह 1, r के जगह 2/5, तो आ गया 5/2। सेकेंड टर्म है हमारा a, तो a के जगह तो 1 आया है। थर्ड टर्म हमारा है ar, तो a के जगह 1, r के जगह हमें रखना है 2/5, तो आ गया 2/5। ठीक है, तो तीन टर्म या तो 2/5, 1, 5/2 होंगे, या तीन टर्म 5/2, 1 या 2/5 होंगे। दो आंसर हो सकता है इसका, 2/5, 1, 5/2, या फिर 5/2, 1, 2/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।